अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ और आप सब की खैरियत के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ। जनाब, बटन बटन की इस वक्त ट्रांसलेशन चल रही है। 2 सफ़े पढ़ चुके हैं, आज तीसरा सफ़ा है। और अभी तक हम ये पढ़ चुके कि जी पहले सफ़े में बंदे ने मशीन भिजवाई, नाम है मिस्टर स्टीवर्ट। और दूसरे सफ़े पे वो मशीन के बारे में, मशीन का राज खोलता है, मशीन के बारे में बताता है कि जनाब इसका बटन दबाएंगे दुनिया में कोई इंसान मर जाएगा, बटन दबाने वाले को $50,000 मिलेंगे। ये बात सुनकर बीवी सोच में पड़ी हुई है, यानी कि नॉर्मा। लेकिन ऑर्थर को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बहुत टू दी पॉइंट है, मॉरल्स का, अखलाकियात का बड़ा पक्का है। उसने इस बंदे को उसकी मशीन और उसकी मशीन की चाबी समेत उठा के बाहर फेंकने वाला हिसाब था कि कह दिया कि भाईजान निकलो, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन उसके जाने के बाद बीवी उसी जगह पर बैठी है जहां पर बैठ के इन तीनों ने मशीन की गुफ्तगू की थी। और उसके बाद ऑर्थर का रिएक्शन जानने की कोशिश की शौहर का मशीन के बारे में। उसने कहा जी मुझे तो इसके बारे में कोई भी बात ना बड़ी जहर लगती है, मुझे तो गुस्सा आता है कि मशीन के बारे में मैंने कोई भी जो बात करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। उसने वाज़ह तौर पर बता दिया कि वो इस मशीन के अंदर ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अलबत्ता बीवी उसको बार बार पूछ रही है, खंगाल रही है, टटोल रही है कि अगर ये थोड़ी सी भी दिलचस्पी का मुजाहरा करे ना तो मैं खुल के बता दूं कि मैं तो प्रॉपर इस मशीन के चक्कर में आ चुकी हूं। लेकिन शौहर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा अजीज़ तलबा, ज़रा आज जो तीसरा है वो यही है कि अभी वही दिन चल रहा है। हम तो तीसरे सफ़े पर आए हुए हैं, लेकिन उनका वही दिन चल रहा है जिस दिन मशीन आई थी। और अब रात का वक्त है और अपनी अपनी सोने की तैयारियां हो रही हैं। सोने से पहले शौहर दांत ब्रश कर रहे, दांत साफ कर रहे, और बीवी क्या कर रही है। अब तीसरा सफ़ा है। आई नो बट, मैं जानती हूँ लेकिन, आगे लाइन है, मतलब बात पूरी नहीं की। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर। नॉर्मा ने अपने बालों में एक और बाल घुंघराले करने वाला सांचा घुमाया। यानी वो अपने बालों में इस वक्त बाल घुंघराले करने वाले ना सांचे लगा रही है। ये नलकियाँ सी होती हैं जो आप बालों, जिनके अंदर आप बाल फंसा लेते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं या कुछ देर के बाद, जितना भी टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, आपको पता होता है इतने टाइम के बाद मेरे बाल घुंघराले हो जाएंगे, तो बाद औरतें रात को लगाकर सो जाती हैं, सुबह परफेक्ट घुंघराले उनके बाल हुए होते हैं। और औरतें रात को सोते वक्त कोई क्रीम लगाती हैं, कोई पार्टी से आती है तो अपना मेकअप वगैरह रिमूव कर लेती है, साफ़ कर लेती हैं। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ख़वातीन करती हैं। ये बालों में रूलर लगा रही है क्योंकि ज़ाहिर बात है इसने ऑफिस भी जाना होता है, 4 बंदों में बैठना होता है, तो बेहतर बंदे को माकूल नज़र आना चाहिए। औरत तो वैसे ही अपने बनाव सिंगार का बड़ा ख्याल करती है, तो फिर जो जॉब करती हैं ख़वातीन, उनके तो नखरे ही क्या कहने। तो फिर शौहर को कहती है, डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या आपको भी इसमें तजस्सुस महसूस नहीं होता। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, आपको लगता है कि ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, उसने पूछा जैसे ही कि वो कमरे में गए। यानी उसने दांत ब्रश कर लिए, इसने रूलर लगा लिए, अब कमरे में जा रहे हैं जहाँ पे सोना है। तो वो कहती है आपको लगता है कि ये कोई अमली मजाक है। यानी मतलब लास्ट टाइम भी ये वर्ड आया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अमली मजाक किसको कहते हैं। एक तो वो मजाक है अजीज़ तलबा जो हम बोल के कर लेते हैं, लफ्ज़ों से कर लेते हैं। लतीफ़ा सुना दिया, जुगत मार ली, तंज कर दिया, मजाक कर लिया बोल के। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे मजाक होते हैं जो जिनमें हम प्रॉपर एक्टिंग करते हैं, जो हम बजाते खुद करते हैं, उनको हम अमली मजाक कहते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल जोक कहते हैं। तो कहती है कि ये तो प्रैक्टिकल जोक तो नहीं है कि एक बंदा जो है वो बटन की मशीन लेकर आ गया है और अब आकर कह रहा है जनाब कि आप जी इसका बटन दबाएं तो आपको $50,000 मिलेंगे। तो वो कहती है कि ये कोई अमली मजाक तो नहीं है, ये बंदा आके मजाक तो नहीं कर रहा। अभी देखता हूं कि लोग इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो शौहर क्या कहता है, इफ इट इज इट्स अ सिक वन, अगर ये अमली मजाक है तो ये एक बेहुदा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन अ चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट,
नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई और एक लम्हे के बाद बोली, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो, यानी हो सकता है कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो सकता है कि ये नफ्सियात पढ़ने का एक तरीका हो कि कोई नफ्सियात चेक करने का जो कोई माहिर है वो ये काम कर रहा हो कि यार ये लो आप ये पकड़ो मशीन, लोगों के घरों में जाओ, उनको ये ऑफ़र दो और चेक करो कि उनकी नफ्सियात क्या है, वो किस तरह का आगे से रिएक्शन देते हैं, क्या वो बटन दबा लेते हैं, क्या वो पैसों की खातिर लालच में आ जाते हैं, या फिर वो अपने जो तरबियत है, अखलाकियात हैं, उस पर पक्के रहते हैं। तो कहता हो सकता है कि ये कोई नफ्सियाती रिसर्च हो। ऑर्थर श्रग्ड, ऑर्थर ने कंधे उचकाए, कुड भी, हो सकता है। यानी ये कंधे उचकाना ये भी जाहिर करता है कि ऑर्थर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तो कहता है मे बी, कुड भी, हो सकता है, मुझे क्या, हमें क्या। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कि कोई पागल करोड़पति ये कर रहा हो। एक्सेंट्रिक पागल मिलेनियर करोड़पति। कहती है अब ये एक और मफरूजा पेश कर रही है नॉर्मा कि ये भी तो हो सकता है कि ये कोई पागल करोड़पति ये सारा कुछ कर रहा हो, कि भी जिसका दिमाग ज़रा ख़राब है और वो लोगों को, गरीबों को चेक करने के लिए कि भी ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मजबूर बेकस लोग होते हैं, उनको ऐसी ऑफ़र देंगे तो वो क्या करेंगे, विवेले बैठे होते हैं, करोड़पति, टेंशन तो होती कोई नहीं, चलो इस तरह का उसने सर्वे शुरू कर दिया। वो आगे से कहता है जी मे बी, शायद। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहोगे। ऑर्थर शूक हिज हेड, ऑर्थर ने नाम में सारे ला दिए। मैं कहता है नहीं, अभी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता। ऑर्थर शूक हिज हेड, ऑर्थर ने नफी में सारे हिला दिया। तो नॉर्मा आगे से क्या कहती है, वाई, क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर अखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बता दिया, उसने उससे कहा कि ये गैर अखलाकी है, यानी उसने तो बात ही ख़त्म कर दी। उसने कहा अभी गैर अखलाकी हरकत है, बटन दबाना, किसी को कत्ल करना, पैसे मिलेंगे, ऐसे पैसों को सर में मारना, यार आप अपनी अखलाकियात से हट रहे हैं, आप गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं। नॉर्मा स्लिट बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा लिहाफ के अंदर घुस गई, लिहाफ यानी रज़ाई के अंदर घुस गई। ज़ाहिर सोने का टाइम है, अब सोना है, रज़ाई खेस वगैरह ऊपर लेनी है, तो रज़ाई के अंदर घुस गई। वेल खैर, आई थिंक इट्स इंट्रिंग्विंग, मुझे लगता है कि ये तजस्सुस बेदार करने वाली चीज़ है, मुझे लगता है कि ये दिल लुभाने वाली चीज़ है, फंसाने वाली चीज़ है। शी सेड, उसने कहा, और कहाँ पे कहा, रज़ाई के अंदर, यानी रज़ाई के अंदर है, सोने का टाइम है, तब भी यही सोच ही है। ऑर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, ऑर्थर ने लैंप बंद कर दिया, ज़ाहिर है सोते हुए हम लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। गुड नाइट, ही सेड, शब बखैर, ही सेड, उसने कहा यार ये तो लगी रहेगी, बंद करो बत्तियां तो सो। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, $50,000 उसने सोचा, यानी सोने से पहले तक की सोच जो है वो भी $50,000 की ही है। अल्लाह अकबर। इन द मॉर्निंग, सुबह, अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर करना है। पहला दिन मशीन आई, बंदा आया, बात ख़त्म। मशीन, बंदा भी भेज दिया, उन्होंने निकाल दिया घर से, मशीन निकाल दी, वो पहला दिन ख़त्म हो गया। दूसरे दिन का आगाज़ हो रहा है, गौर करना है, ध्यान रखना है दूसरे दिन क्या हो रहा है, और ये भी ध्यान करना है कि कितने दिनों में ये बटन मशीन के चक्करों में आते हैं और मशीन के चक्करों में रहते हैं, और फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। सबसे ज़्यादा दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट है इस कहानी का रिज़ल्ट। तब तक आपने इसको प्रॉपर मेरे साथ फॉलो करना है, बहुत मज़ा आएगा। सुबह, यानी दूसरे दिन की सुबह, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकली, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़े टेबल पर देखे। इम्पल्सिवली, फौरी तौर पे या इज़्तरारी तौर पे या फौरन, जैसे बंदे का खुद पे इख्तियार नहीं होता। शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, उसने उन्हें अपने पर्स में डाल लिया।
शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने सामने का दरवाज़ा बंद किया, यानी अपने घर का मेन गेट बंद किया। एंड ज्वाइंड ऑर्थर इन द एलिवेटर, और ऑर्थर के साथ एलिवेटर में जाकर मिल गई, क्योंकि अब सुबह का वक्त है, दोनों मियाँ बीवी तैयार हैं ऑफिस जाने के लिए, और ये ऑर्थर ऑलरेडी एलिवेटर पे है यानी लिफ्ट में है। ये भी बंद करके, कार्ड लिखकर दरवाज़ा बंद करके उसके पास लिफ्ट में चली गई है, क्योंकि लिफ्ट नीचे उतरेगी। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि इनके अपार्टमेंट्स जो हैं वो हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी स्टोरी पे हो। ये अपार्टमेंट ऐसे घर होते हैं जो एक ऐसी इमारत में होते हैं जहाँ पर बहुत सारी मंजिलें होती हैं, हर मंजिल में बहुत सारे घर होते हैं। तो जनाब ये निकल चुके हैं सुबह ऑफिस के लिए। अब ऑफिस में है नॉर्मा, और वहाँ पे कार्ड ज़ाहिर है ले लिया घर से उस बंदे का, स्टीवर्ड का, वो कार्ड पर्स में है। अब क्या होगा? While she was on her coffee break, जब वो अपनी कॉफ़ी की ब्रेक में थी, जब वो समझ लें कि चाय का वक्फा आया काम के दौरान, जॉब के दौरान, शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स, उसने पर्स के टुकड़े अपने, सॉरी कार्ड के टुकड़े अपने पर्स से लिए। एंड हेल्ड द टोर्न एजेस टुगेदर, और फटे हुए किनारों को इकट्ठे रखा। हेल्ड रखा, टॉर्न फटे हुए, एजिस किनारे, टुगेदर इकट्ठे, यानी उनको जोड़ के रखा ना। जैसे हमारी कोई चीज़ फटी हो और हमने उसमें से कुछ तहरीर पढ़नी हो तो हम उन टुकड़ों को जोड़ के रख देते हैं कि यार ऐसे होगा, ऐसे होगा, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसने भी ऐसे किया कि फटे हुए किनारों को जोड़ के रख दिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर कार्ड पर लिखा हुआ था, और कोई चीज़ नहीं लिखी, नहीं लिखा कि स्टीवर्ड रहता कहाँ है, नहीं लिखा उसकी कंपनी कौन सी है, उसका नाम क्या है, कोई डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स अगेन, उसने पर्स से कागज कार्ड के टुकड़े फिर से निकाले। एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और शीशा टेप के साथ किनारों को आपस में जोड़ दिया। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रही हूं? शी थॉट, उसने सोचा, यानी कार्ड को पहले इकट्ठा रखा है, कॉफी ब्रेक पे उसको जोड़ा नहीं था, सिर्फ ऊपर देखा है कि लिखा क्या है। दोपहर के खाने के बाद देख लें कितना को वक्फा होता है आपकी कॉफ़ी की ब्रेक का और लंच का। इतनी ही देर लगी इसको यह डिसाइड करने में कि अब मैंने इस कार्ड को टेप के साथ प्रॉपर जोड़ना है और उस बंदे का नंबर प्रॉपर रखना है अपने पास। और फिर सोच रही है मैं ये क्यों कर रही हूँ, यानी बंदे ने कह दिया कि ये गैर अखलाकी हरकत है, मुझे भी पता है कि किसी को मारूंगी तो पैसे मिलेंगे, तो मैं ये क्यों कर रही हूं। जस्ट बिफोर 5 बजे से कुछ ही पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर डायल कर दिया। गुड आफ्टरनून, सेड मिस्टर स्टीवर्ड्स वॉइस, दोपहर बखैर, मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज सुनाई दी। मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज ने कहा। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, नॉर्मा ने तकरीबन फोन बंद कर दिया था लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया, रिस्ट्रेन्ड, रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रॉट, उसने अपना गला साफ किया। गला साफ कैसे करते हैं? जैसे मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के दौरान में करता रहता हूँ, मुसलसल बोल बोल के कोई रुकावट, कोई थूक, कोई चीज़ आ जाती है तो फिर गला क्लियर करना पड़ता है ताकि आवाज़ प्रॉपर जाए। इसी बहाने मैंने भी अपना गला चले साफ कर लिया। दिस इज मिसेस लिवस, ये मिसेस लिवस है, लेकिन हम इसका ये तर्जुमा नहीं करेंगे, हम इसका तर्जुमा करेंगे मैं मिसेस लिवस बोल रही हूँ। आप जब भी किसी को कॉल करेंगे तो यही कहेंगे दिस इज मिसेस, दिस इज, जैसे मैं अपना कहूँगा दिस इज मिस्टर फिरोज, लेकिन मतलब यही होगा कि मैं फिरोज बोल रहा हूँ। शी सेड, उसने कहा। यस मिसेस लिवस, जी मिसेस लिवस। मिस्टर स्टीवर्ड साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड बड़ा खुशगवार लगा, मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज़ में खुशगवारियत आ गई, बड़ा खुश लगा कि चलो यार कोई कस्टमर तो फंसने जा रहा है। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ। अब डायरेक्ट तो नहीं ये बात बंदा कर सकता ना कि जी मैं जी बंदा मारने में इंटरेस्टेड हूँ जी, मैं पैसे लेने में इंटरेस्टेड हूँ जी,
ये दोनों ही बातें मुनासिब नहीं हैं, अखलाक से गिरी हुई लगती हैं कि आप किसी को कहें कि जी मैं ठीक है जी मैं बंदा मारने के लिए तैयार हूँ, या ये कि जी ठीक है जी मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप अपनी मजबूरी भी शो नहीं कर सकते कि हाँ यार वाकई मुझे पैसों की ज़रूरत है तो ठीक है यार मैं बंदा मारने के लिए भी तैयार हूँ। ये दोनों ही चीज़ें बंदा नहीं करता। ना आप अपनी किसी को मजबूरी बताते हैं, ना आप किसी को अपनी मुनाफिकत शो करते हैं। हो सकता है कि आपके दिल में किसी के लिए गलत ख्याल चल रहे हों या कोई गलत प्लान आ रहा हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप प्रॉपर अगले को अल्फाज में बयान भी कर दें, बता भी दें। हम जितने हो सकते हैं अपना जो बुरा चेहरा होता है वो दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसने भी स्टार्टिंग यहीं से की है, मैं मुतजस्सिस हूँ, यानी ये जो कुछ भी ऑफर है ये जानने में मेरी बड़ी मुझे तजस्सुस लगा हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, दैट्स नेचुरल, ये तो कुदरती बात है। मतलब ये तो कुदरती है ना। अभी ऐसी बात कोई भी आपको बताएगा तो आप मुतजस्सिस तो होंगे कि यार जाने तो सही आगे क्या है ये, मतलब वाकई इस तरह होगा यार, बटन दबाएंगे कोई बंदा मर जाएगा और ये वाकई ऐसे होगा यार, मतलब तजस्सुस तो लग जाता है। तो आगे से कहती है नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आपने मुझे बताया मुझे उसमें से एक लफ्ज पर भी यकीन हो, ऐसा नहीं है। मुझे आपकी बात पर कहते हैं यकीन नहीं है। तो वो क्या कहता है, ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ओ ये बिल्कुल हकीकी बात है, ये बिल्कुल असली चीज है, जेन्युइन चीज है, ये कोई ऑफर को गलत नहीं है, ये पेशकश बिल्कुल हकीकी है। मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया, वेल वट एवर, खैर जो भी। आगे लाइन है, आगे बात नहीं की। नॉर्मा स्वेलोवर्ड, नॉर्मा ने ना चाहते हुए उसकी बात को हजम कर लिया। वेल वट एवर, ठीक है जो भी। वेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन। अब आ रही है अपनी असल बात की तरफ। कहती जब आपने कहा था कि दुनिया में कोई मर जाएगा तो इससे आपकी क्या मुराद थी, इससे आपका क्या मतलब था। एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल यही। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटीज दैट यू डोंट नो देम, हम आपको इस बात की गारंटी पूरी देंगे कि आप उसे जानते नहीं होंगे। यानी जो भी बंदा आपके बटन दबाने पे मरेगा आप उसको जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और ये भी है बिलाशुबा बात कि आपको उसे मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा। यानी आपने बटन दबा दिया, अब दुनिया में पता नहीं कहां पे है, आपको क्या पता कहां पे है, मर गए, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो आगे से कहती है फॉर $50,000, नॉर्मा सेड, $50,000 के लिए। नॉर्मा ने कहा, अब मजीद असली बात की तरफ आ रही है कि भी भाई $50,000 मिलेंगे। दैट इज करेक्ट। तो कहता है बिल्कुल ठीक, 100%। शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने एक मजाक उड़ाने वाली आवाज निकाली। कैसे निकालते हैं, वाह वाह, वेरी गुड, ल। तो उसने भी ऐसी आवाज निकाली, वाह वाह क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी ऑफर है, दैट्स क्रेजी। लेकिन कहती ये अल्फाज है जो मैं अभी बोल रहा हूं, दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। तो इन दोनों की जनाब बात चल रही है। अभी पहले कह रही है जी मैं मुतजस्सिस हूं, फिर कहती है जी ये बंदा वाकई मरेगा। जब आपने कहा जी दुनिया में कोई मरेगा तो इससे क्या मुराद थी, फिर $50,000 की तरफ आ गई है। तो धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ रही है, जिस तरह अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ती है ना अपार्टमेंट में जाने के लिए, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता बटन मशीन की तरफ भी सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अब देखते हैं कि ये प्रॉपर कब तक कन्विंस होती है, ये मशीन लेती है नहीं लेती है, बटन दबाती है नहीं दबाती है, क्या करेगी। इसके ज़मीर और इसकी ज़रूरत की जंग में, इसकी ख्वाहिशात की जंग में कौन जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आपके सामने जनाब पेज नंबर 4 की ट्रांसलेशन लेकर आऊँगा, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों का इंशाअल्लाह पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखने का बहुत शुक्रिया। और इस तरह की वीडियोस के लिए, इस तरह के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस कहानी को बहुत एंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।